अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों, हमें मुंबई से ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि यहाँ पर डायलिसिस के जो पेशेंट हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादती की जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा काफ़ी हॉस्पिटल में लेटर लिख के दिए गए हैं कि इनके इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए पेशेंट्स के साथ। हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट रेहान मेमन और साथ ही नेशनल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है और साथ ही साथ ये स्टेट की सरकार को ये आगाह किया है कि इन लोगों के साथ ऐसी जाति ना की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के सबसे पहले अनहाइजेनिक इश्यूज के बारे में आप लोगों ने वीडियो में बाखूबी देख लिया है और समझ लिया है। जहां तक कि साइन हॉस्पिटल का सवाल है, आपने वो वीडियो देखा। उसके बाद कहीं ना कहीं शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली में है, वो इश्यूज रेज हुआ कि किस तरह से कोविड पेशेंट की बॉडीज, डेड बॉडी पड़ी है और वहीं पे जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोग हैं उनका इलाज भी करा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मसले आए, कहीं ना कहीं क्लीनिनेस, अनहाइजेनिक इश्यूज के बारे में भी बहुत वीडियो वायरल हुए। तो हमारा उद्धव ठाकरे जी से ये एक आग्रह है कि सर जी, डायलिसिस पेशेंट बहुत परेशान है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट का आपको रूटीन पता है कि उनको किसी को वीकली में ब्लड चेंज करना होता है, किसी को मंथली, एज पर द प्रोसेस उनकी बॉडी के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जा रहा है कि भाई अभी ट्रीटमेंट के लिए कोविड पेशेंट्स की वजह से हॉस्पिटल फुल है, जिसकी वजह से उनकी हालतें और खराब हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा मानना है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी से भी हमारी ये गुजारिश है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी आपसे भी ये गुजारिश है कि ऐसे पेशेंटों के बारे में सोचा जाए। अगर हाँ, जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले ये कहा जाता है कि कोविड का टेस्ट करना होगा और कोविड के बाद रिपोर्ट आने तक आपको रुकना होगा, उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन वो ट्रीटमेंट अगर वो नेगेटिव भी पाए जाते हैं तो हॉस्पिटल में कम जगह होने के कारण एक बेड पे दो पेशेंट भी देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी सोशल डिस्टेंसिंग और अनहाइजेनिक इश्यूज की वजह से, पेशेंट की घबराहट की वजह से, किसी का बीपी प्रेशर लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, मतलब उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस की जो दहशत है उससे मतलब डेड हो जाते हैं, जो काफी हद तक हमने देखने को मिला है। और एक विषय यह भी है कि कोरोना वायरस अगर जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो सडनली उनकी जैसे डेथ हो गई तो उसके बाद हॉस्पिटल का ये कहना होता है कि हम आपको डेड बॉडी अभी नहीं देंगे, कि कोविड का टेस्ट किया जाएगा, जबकि वो पेशेंट की डेथ हार्ट अटैक से होती है या फिर कोई और चीजों से होती है, लेकिन सिम्टम कोविड के नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद भी उन्हें 2 दिन के बाद जो वो रिपोर्ट आती है तो कोरोना वायरस का उन्हें डिसीज अफेक्टेड पाया जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है राजेश टोपे जी से कि सर, एग्जैक्टली घर वालों को ये पूरा प्रॉपर पता चलना चाहिए कि इनकी डेथ हुई है तो कैसे, क्या रिपोर्ट में क्या मेंशन किया जाता है, क्योंकि काफी लोगों की तकरारें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा आई है। मैं इस कमीशन का खुद एक प्रवक्ता हूं महाराष्ट्र का, और साथ ही साथ इसके मद्देनजर रखते हुए हमने ये पूरे मुहिम को पूरे हिंदुस्तान में छेड़ा है, जहां जहां पेशेंट्सों की ऐसी तकलीफ आ रही है। ज्यादातर मुद्दा मुझे यही कहना है कि डायलिसिस पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए। मुंबई में कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उन्हें एडमिट करें, ताबड़तोड़ तो उनका इलाज किया जाए, और कहीं ना कहीं अगर वो नेगेटिव है तो उनका इलाज करके उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करके उन्हें घर भेज दिया जाए। क्योंकि वो अगर वो माहौल में रहते हैं कोविड पेशेंट के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसा बहुत सारे वीडियो में देखने मिला है, तो वो दहशत से ही उनकी आधी तबीयत खराब हो जाती है और दहशत से ही कहीं ना कहीं बहुत सारों की डेथ हो जाती है। ज्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।